लखीमपुर खीरी जिले में छोटी काशी के नाम से मशहूर गोला गोकर्णनाथ में आने वाली महाशिवरात्रि के पर्व पर लाखों की संख्या में शिव मंदिर में श्रद्धालु पहुंचकर जलाभिषेक करते हैं, जिसको लेकर प्रशासन तैयारियां तेज कर रहा है। तैयारियों का जायजा लेने आज लखनऊ मंडल के कमिश्नर विजय विश्वास पंत और लखनऊ जोन के आईजी एस किरण पहुंचे। पहले मंदिर परिसर के आसपास का निरीक्षण किया और वहां पर जो कमियां मिली उसके लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उनके साथ डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल लखीमपुर और पुलिस अधीक्षक ख्याति गर्ग मौजूद रहीं। वही बातचीत के दौरान कमिश्नर ने बताया कि गोला गोकर्णनाथ के शिव मंदिर में महाशिवरात्रि के पर्व पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसको लेकर आज यहां दौरा किया है। निरीक्षण के बाद संतोषजनक तैयारी देखने को मिली। जो कमियां रह गई हैं उनके लिए भी दिशा निर्देश दिए गए हैं, इनको सही कराया जाए। दिव्यांगजनों से अनुरोध है, इस दौरान काफ़ी भीड़ होती है, इसलिए वह भीड़ भाड़ वाले इलाके से आने से बचे। जब खाली समय हो उस समय दर्शन करें। वहीं लखनऊ जोन की आईजीएस किरण का कहना है कि महाशिवरात्रि के पर्व पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, जिससे भीड़ होने के चलते सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। जो बिजली विभागों के खंभों से तार नीचे लटक रहे हैं उनको बिजली विभाग के अधिकारियों के लिए कहा गया है कि उनको सही कराया जाए और श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए पुलिस के जवान मौजूद रहेंगे। सभी पुलिस कर्मियों को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। बहुत बड़ा आयोजन महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पर होता है और उसी को आज यहाँ की व्यवस्थाओं को देखने के लिए और जानने के लिए कैसा हो रहा है, आज मैं और आईजी साहब यहाँ पर आए हुए हैं और हमने पूरे परिसर का निरीक्षण करा, पार्किंग से लेके और जहाँ पे गर्भगृह है वहाँ और पूरे रास्तों का, और जो एक यहाँ एक रुद्राभिषेक भी एक जगह पे होता है वहाँ, इन सबको देखा। यहाँ पर बहुत अच्छा ही व्यवस्था करी गई है और एक टीम भाव से सब चीज़ें चल रही हैं और स्वयं सेवकों का भी यहाँ पूरा सहयोग लिया जाता है और नगर पालिका अध्यक्ष जी भी यहाँ बहुत ही बढ़ चढ़कर इन व्यवस्थाओं में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मंदिर प्रशासन का भी पूरा सहयोग है। तो मेरा मानना है कि जिला प्रशासन बहुत ही अच्छा यहाँ महाशिवरात्रि के पर्व का आयोजन कराया है। अधिकारियों से लोग आते हैं तो उनके लिए लाखों की संख्या में महाशिवरात्रि पर लोग पहुँचते हैं, उनके लिए जो है रहने और मतलब छुट्टी का समय की क्या व्यवस्था रहेगी? अब इसमें अभी मैं नगर पालिका अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा कि जैसे इन्होंने एक शेड बना रखा है, वहाँ पर अगर सर्दी रहेगी तो वहाँ पे कुछ लोग उतना रह सकते हैं। ऐसे जगहों पर क्योंकि अलाव और ये चला पाना तो मेरे ख्याल से सुरक्षा के दृष्टिगत से चीज़ें ठीक नहीं होगा, लेकिन हाँ कहीं और दूर जगह पर अगर ऐसा रहेगा उसकी व्यवस्था की जाएगी। हाँ अगर मेडिकली अगर कोई किसी को ठंड लग जाती है या कुछ हो जाता है उसका इंतजाम सीएचसी में रहेगा, उसको एकदम तत्काल उनको ट्रीटमेंट दिया जा सकेगा। उसके अलावा हम एक बार इसके बारे में जो आपने प्रश्न रखा हुआ है इसके बारे में एक बार इसका परीक्षण कर लेंगे और जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता है वो हम एक बार सेवाएं देने का प्रयास करेंगे। विकलांगों के लिए क्या सुविधा रहेगी? अब विकलांगों के लिए यहाँ पर क्योंकि वैसे तो मेरे ख्याल से थोड़ी उनको लाने में दिक्कत हो जाएगी, लेकिन ऑफ आवर्स में मैं अपील करूंगा कि जिस समय भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है उस समय हमारे जो दिव्यांग साथी हैं उसको थोड़ा अवॉइड कर लें। जब थोड़ा रश कम रहता है उस समय दिव्यांगों को, हमारे दिव्यांग भाई जो रहेंगे उनको जो है वॉलंटियर्स लगा के उनके फिर दर्शन और सब कराए जा सकते हैं। उसके बारे में एक बार आप प्लान कर लीजिएगा जिस समय रश टाइम कम रहे। गंगा जल जो कांच की शीशी में सब लाया जाता है, मिल्क वगैरह का, इसके लिए क्या? अब देखिए कांच की शीशी में अगर लाया जा रहा है तो मैं आपका जो सशक्त एक माध्यम है उसके माध्यम से सभी लोगों को अपील करना चाहूँगा कि एक तो कांच को ना लेके आएँ, क्योंकि कांच से यहाँ दुर्घटना होने की संभावना रहेगी। और हमारे जितने स्वयंसेवक हैं, वॉलंटियर्स लगे हुए हैं और हमारे पुलिस के भी हमारे साथी हैं, तो वो भी इस पर एक सतर्क दृष्टि रखें और जहाँ अगर कांच अगर कहीं पे आ रहा है तो उसको अवॉइड करें और उनको बहुत ही हम्बल तरीके से बहुत अच्छे से उनको कहें कि इसको रखा जाए। एक अपील हम करेंगे और रोकने का पूरा हम प्रयास करेंगे। देखिए पुलिस और प्रशासन से साथ मिलके यहाँ पे व्यवस्था किया गया। इसकी व्यवस्था की कहाँ तक किस हद तक पहुँचा है देखने के लिए कमिश्नर साहब के साथ आज आना हुआ था। इसमें मंदिर परिसर का और बाहर से जो एंट्री पॉइंट्स है या पार्किंग है बाहर, वहाँ पे गाड़ियाँ कैसे पार्क होगी, क्या पार्क होगी, पार्किंग की व्यवस्था कैसा है और आगे बैरिकेडिंग कहाँ लगेगी, इस संबंध में लोकल पुलिस ने ब्रीफिंग दिया था। अभी ऑन पेपर तो ठीक लग रहा है और कुछ अन्य निर्देश भी दिए गए थे, जैसे
कुछ तार लटका हुआ हो या फिर कोई ऐसी बिल्डिंग या ऐसा कुछ हो तो जो गिरने की स्थिति में हो। तार तो कुछ नीचे है, उतना प्रॉब्लम नहीं है, पर उसको देखने के लिए अनुरोध किया गया था लोकल थानाध्यक्ष को, तो बिजली विभाग से कोऑर्डिनेशन रख के बात कोऑर्डिनेशन की। और जहाँ जहाँ खुला नाला है, वैसे तो भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं है तो उसकी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बट हमें प्रिपरेशन रहना चाहिए। जो खुली नाला है इन सबको भी ढकने का प्रयास कर लिया जाएगा, पर पुलिस फोर्स पर्याप्त मात्रा में रहेंगे, चौक चौबंद रहेंगे। जो वॉलंटियर्स है उनके साथ मिलके हम जो सुरक्षा और इनकी ट्रैफिक व्यवस्था और इनकी जो सुगम रूप से, सुचारू रूप से क्राउड आगे बढ़े, इसमें प्रयास किया जाएगा। सर, क्या इसमें कुछ ट्रैफिक रूट भी तैयार किया गया है? ट्रैफिक रूट स्पेसिफिकली नहीं है। देखिए, कुछ पॉइंट्स है जो आपको एसपी साहब बाद में विस्तृत में क्लोजर टू द डेट बताएंगे। ट्रैफिक डाइवर्शन देखिए हमें करना ही पड़ेगा, कुछ जगह को नो व्हीकल जोन करना पड़ेगा। तो पिछले साल भी किए गए थे, इस साल भी वही करेंगे, क्योंकि व्हीकल्स आने से फिर पब्लिक की पैदल आने जाने वालों की प्रॉब्लम है। जैसे आपने पहले पूछा कि दिव्यांगों के लिए क्या व्यवस्था करेंगे, उसमें एक व्यवस्था मेन ये है कि नो व्हीकल्स हो, ताकि लोग क्राउड की फ्लो अच्छे से हो। तो व्हीकल्स की डाइवर्शन कर लिया जाएगा और व्हीकल की पार्किंग कुछ पर्टिकुलर स्पॉट्स पे करवा लिया जाएगा, जो वहाँ की अनुरोध है कि वहीं पार्किंग कराए और वहीं से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, पैदल आए। और अलग अलग रूट से आने वालों के लिए पार्किंग अलग अलग होगा। या लखनऊ से आने वालों के लिए एक जगह होगा और मोमडी साइड से आने वालों के लिए अलग होगा और रेलवे स्टेशन तरफ से आने वालों के लिए अलग होगा। और मंदिर की ये भी देखा गया कि मंदिर की जो एंट्री पॉइंट है और एग्जिट पॉइंट है अलग अलग है। ये अनुरोध है श्रद्धालुओं से आपके माध्यम से कि इसकी 100% पालन करें। ये आपकी और हमारी सबकी सुरक्षा के लिए है।